हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबी क्लासेस। आज हम देखेंगे मौर्योत्तर काल या गुप्त पूर्व काल। तो आइए देखते हैं इसके पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुक वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र शुक मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना से किस पद पर आसीन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेनापति। नेक्स्ट है, कान वंश या कान वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वसुदेव। सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिमु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सातवाहनों के पहले स्थानीय अधिकारों के रूप में काम किया था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारों के रूप में काम किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्यों के अधीन। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत ग्रीक शैली का मिश्रण है गंधार शैली। नेक्स्ट है, कनिष्क की राजधानी थी, कहाँ थी कनिष्क की राजधानी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पेशावर का। अगला प्रश्न है कि चरक किसके राज चिकित्सक थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडो बैक्ट्रियन ने। किस संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मथुरा संग्रहालय में। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुषाण ने। सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किया था कुषाण ने। सातवाहन के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीसा का। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के समकालीन थे नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने का प्रथा आरंभ किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सातवाहन। अगला है, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट आरंभ कराया था कनिष्क ने। निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाण शासकों ने। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क के। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क के। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनिष्क। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खारवेल। नेक्स्ट है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वास्तुकला में। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन आंध्र प्रदेश में शुरू किया था। नेक्स्ट है, सातवाहन राज की राजधानी कहाँ थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैठन या प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाथी गुफा। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाल ने। गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की हाल ने। अगला प्रश्न है कि सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी, कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृतिक थी। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए, इन राजवंशों को सही कालक्रम के अनुसार सजाइए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले शुक वंश, उसके बाद सातवाहन, उसके बाद गुप्त वंश, उसके बाद चोल वंश। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैक्ट्रियन ग्रीक ने। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ शासक है और एक तरफ उपाधि है। आइए देखते हैं कौन सा सही है। तो अशोक का उपाधि प्रियदर्शी है, कनिष्क का उपाधि देवपुत्र है, खारवेल का कलिंग चक्रवर्ती है
और कुमारगुप्त का विक्रमादित्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5423। नेक्स्ट देखते हैं विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 58 ईसा पूर्व में। फिर से देखते हैं सुमेलित करना, एक तरफ संवत्सर है और एक तरफ किस समय से गणना किया गया है। आइए देखते हैं कौन सा सही हो जाता है। तो विक्रम संवत्सर तो 58 ईस्वी पूर्व, शक संवत की बात करते हैं तो ये है 78 ईस्वी, गुप्त संवत की बात करते हैं तो ये 320 ईस्वी, कली संवत्सर की बात करते हैं तो 3102 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, कौन था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुषाण काल में। शुक वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कण्व वंश। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेन चाओ। अगला है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कुषाणों ने। अगला है कथन और कारण का कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, असर्शन तो सही है पर रीजन गलत है, ऑप्शन सी। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली को सम्मिश्रण है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, गंधार शैली। भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली के सम्मिश्रण को गंधार कला कहते हैं। अगला है कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महायान। कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चतुर्थ बौद्ध संगति। कनिष्क के काल में ही हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगति, कनिष्क के काल में। प्राचीन भारत की महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुक का। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शक राजा रुद्र दमन द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोंदोफिरनस। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैडफिसस सेकेंड ने। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शकों ने। त्रादात यानी मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शक ने। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूनानी शक कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीकों द्वारा। अगला है ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैक्ट्रिया। चार धातुओं सोना चांदी तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कसारपन। नेक्स्ट है सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलों एवं चेरों का। मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोचीन। अगला है निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के पोडुके नाम से संबोधित किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरिका मेडू। अगला है मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेमेट्रियस। निम्नलिखित में किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज्य सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिनांडर। कुषाणों का संबंध था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन के यूची जनजाति से। अगला है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अश्वघोष। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है और देखना है कि कौन सा सही है। इंडो ग्रीक हिंद यवन शक सिथियन पार्थव पहलवत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला फिर से सुमेलित करना, एक तरफ राज्य है और एक तरफ राजधानी है। देखते हैं कौन सा सही है। शुक की राजधानी विदिशा, चेदी के कलिंग, सातवाहन के प्रतिष्ठान या पैठन, कुषाण के पुरुषपुर या पेशावर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैंसर सीजर की उपाधि ग्रहण की। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुषाण। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था। तो भरहुत का स्तूप, भांजा स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका व तोरण द्वार, ये सभी हुआ था शुंग काल में। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सातवाहन नरेश काल में मध्य समकालीन गुणाढ़ के किस प्राकृतिक ग्रंथ की रचना की गई। आंसर हो जाएगा
ऑप्शन ए बृहत कथा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन शासकों बौद्धों पर अत्याचार करते थे। पुष्यमित्र शुक बौद्धों को संरक्षण देते थे। बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा केवल तीसरा, बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, डी हो जाएगा। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कुषाण ने। अगला है कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेदी से। निम्नलिखित में किस अभिलेखों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला है प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। तो प्रत्येक श्रेणी राज्य के केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। यह गलत है। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। यह सही है। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। यह भी सही। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रावातक अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कनिष्क और कड़फिसिस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए। रावातक अभिलेख के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कनिष्क और कड़फिसिस शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए। ये था मौर्य उत्तर या गुप्त उत्तर पूर्व काल के बारे में प्रमुख प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।